हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस एक विज्ञापन आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद हेतु, ठीक है। और ये सीधी भर्ती है और इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम कब होगा, प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा, ऑनलाइन कब होगा, प्रारंभिक तिथि, ऑनलाइन भरने की लास्ट तिथि कब है, ठीक है। तो इन और एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा है, इनसे संबंधित हम जानकारी देखेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लियर। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का डेट देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की तिथि है 29 अप्रैल को, ठीक है। 29 अप्रैल को है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, है ना। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक, ठीक। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि की हम बात करें कब से स्टार्ट होगा, तो वो 18 तारीख से स्टार्ट होगा। आज कितना है, आज 17 तारीख है, कल हो जाएगा 18 तारीख, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। कल क्या है, गुरुवार, है ना। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि है 4 अप्रैल रात लगभग 12 बजे तक, 11:59 तक, ठीक है। तो 4 अप्रैल तक आप स्टार्टिंग पॉइंट कब है ऑनलाइन करने की, तो वो है कल, मतलब 18 तारीख से, 18 मार्च से। और अंतिम कब है, 4 अप्रैल, ठीक, ध्यान रखेंगे। त्रुटि सुधार करने की तिथि तो 5 अप्रैल, मतलब अगले ही दिन, ठीक है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि की हम बात करें तो वो है 19 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, मतलब 10 दिन पहले ही आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, अगर सब सही रहा तो। अगर ये भी CGPSC टाइप का बेवफा निकला तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करें तो ये 8 जगहों पर होगा, ठीक है। कौन कौन सा है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, कांकेर और दंतेवाड़ा में, ठीक है। ये इन स्थानों पर एग्ज़ाम होगा। तो वो अब देखते हैं जो मंडी निरीक्षक है, उप निरीक्षक है, विभिन्न वर्गवार के लिए कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो वेतन जान लो भाई, तगड़ा वेतन है ना। 28,700 से 91,300 रुपये तक, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं, मंडी निरीक्षक की बात कर रहे हैं, अच्छा खासा है, ठीक है। और अब पोस्ट की बात करें कि अनारक्षित वर्ग रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, तो वो है 9 पोस्ट, ठीक है। कितना पोस्ट है, 9 पोस्ट। साफ साफ नहीं दिख रहा होगा पर मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, 9 पोस्ट। और उन 9 पोस्ट में 3 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए है, ठीक है। 9 पोस्ट में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए है, और 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 9 पोस्ट में कम से कम 3 महिला होना ही चाहिए, ठीक है। 3 महिला होगा ही, और 1 भूतपूर्व सैनिक। क्लियर हुआ। चाहे तो 9 का 9 महिला हो जाए, लेकिन 9 का 9 पुरुष नहीं हो सकता, ठीक है। पुरुष के लिए सिर्फ 4, कितना 3 हो गया इधर और 1 हो गया 4, मतलब 5 पोस्ट ही पुरुष के लिए है अनारक्षित कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। वही ST की हम बात करें, ST कैटेगरी में तो वहाँ देखिए 7 पोस्ट है, और इन 7 पोस्ट में 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 1 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है, ठीक है। OBC कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ 3 पोस्ट है, जिसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर कोई पद आरक्षित नहीं है ना, क्योंकि पोस्ट ही कम है, 3 ही पोस्ट है, ठीक है। और SC की हम बात करें, SC के लिए है 3 पोस्ट, और इन 3 पोस्ट में 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये हो गया मंडी निरीक्षक के लिए। वहीं उप निरीक्षक की बात करें हम तो ये इसका भी पेमेंट एकदम खाटी है, 25,300 से लेकर 80,500, 80,500 रुपये, ठीक है, इतना है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें न तो OBC के लिए कोई पोस्ट है और न ही रिजर्व कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के लिए पोस्ट है। ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ST के लिए है और SC के लिए है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सारे रिजर्व कैटेगरी वाले बहुत अमीर होते हैं, सबके पास पैसा होता है, ठीक है। OBC वाले सबके पास पैसा होता है, इसलिए उनको ये पोस्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है।
तो देखते हैं इसका पोस्ट एससी के लिए कितना है। तो एससी के लिए 118 पोस्ट है। अच्छा, हम टोटल मंडी निरीक्षक की पोस्ट की बात करें तो ये 22 पोस्ट है। ठीक है, कितना है? 22 पोस्ट। उप निरीक्षक में हम एसटी वर्ग के लिए बात करें तो उनके लिए है ये 18 पोस्ट। ठीक है, कितना पोस्ट? 118 पोस्ट, जिसमें 35 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 12 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। ठीक है, वही एससी की हम बात करें उप निरीक्षक के लिए तो उसके लिए उनके लिए 28 पोस्ट है, जिनमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। ठीक है, और इस तरीके से उप निरीक्षक का पोस्ट हो जाता है 146। मतलब मंडी निरीक्षक के लिए 22 पोस्ट और इसके लिए 146 पोस्ट। ठीक है, अब शैक्षणिक अर्हता या योग्यता की बात करें तो स्नातक कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्नातक बीएससी, बीए, बीकॉम। ठीक है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और नोटिफिकेशन जब व्यापम की वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा तो एक और वीडियो हम विस्तार से बता देंगे। ठीक है, और व्यापम की वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।